अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे आवर लेसन एट द जू, पेज नंबर 23. Yes students, see, open your page number 23. Your chapter is unit 2 at the zoo. जी बच्चों, तो बताइए क्या आप लोग कभी जू गए हैं? जू क्या होता है? जू एक्चुअली इट्स अबाउट ऑल एनिमल्स, जहाँ पे आपको सिर्फ जानवरों के बारे में पता चले, उनको आप देखें, उसको हम जू कहते हैं। और जू में आप अगर गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ कितने मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं। आपको शेर देखने को मिलता है, हाथी देखने को मिलता है, आप सांप देखते हैं, ईगल्स देखते हैं, वल्चर्स देखते हैं, चील हो गया, ये सब बंदर देखते हैं, हिरन देखते हैं। तो वहाँ आपको वो जो आम आपको ज़िंदगी में मतलब जो जिस तरह रोड पे आपको यूँ कह लें कि जानवर नज़र नहीं आते, वो आपको वहाँ जू में नज़र आएंगे। वहाँ आपको ये कुत्ते बिल्ली वगैरह नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो आम आपको ऐसे रोड पे भी नज़र आ जाते हैं। आपके घर में भी अक्सर होंगे, कोई किसी घर में कुत्ता होता है, किसी घर में बिल्ली होती है। लेकिन ये वो जानवर हैं जू में रखे जाते हैं जो खास होते हैं, जो आम जो समझे कि जिनको हम घरों में नहीं रख सकते, जो जंगल में रहते हैं, जो खतरनाक टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने लगे हैं। कुछ यहाँ पे एक फैमिली है जो जू गई है और उसने वहाँ जाके कौन कौन से जानवर देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप। कम ऑन स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर्स, कैन यू नेम द एनिमल्स? नाउ स्टूडेंट्स, सी ऑल दिस एनिमल्स एंड यू हैव टू नेम देम। उनका हमने नाम लिखना है। सो कम ऑन, फर्स्ट, what is the first one? Yes students, yes, it's a lion. It's a lion. Lion is very dangerous animal, so we will write down the name lion, Lion, lion. Okay, now next, ये देखिए बच्चों, ये क्या कर रहा है और ये कौन है? इट्स अ मंकी, ये बंदर है जो इधर से उधर चला के मारता है। वो हमेशा दरख्तों के ऊपर झूले लेता है और एक दरख्त से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे वो जंप करता है, तो वो बल्कि वो लोगों को हंसाता भी है और बहुत शौक से, केला बहुत शौक से ये खाता है। तो बच्चों ये कौन सा एनिमल है? मंकी। सो कम ऑन, लेट्स राइट मंकी। राइट विद मी स्टूडेंट्स, MONKEY, monkey. Okay, now see third one student, snake. वाओ, ये स्नेक जो होता है ये तो अमूमन घरों में तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये सहरा, अक्सर सहरा में होते हैं, जंगलात में होता है। और ये क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जिस तरह इंडिया वगैरह की साइड पे अगर हम चले जाएं, या पाकिस्तान में भी होंगे, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप वगैरह होते हैं। और ये गर्मी के दिनों में खास तौर पे ज़रूर बाहर निकल आते हैं, गर्मी के मौसम में। तो ये भी बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये भी हमें जू में देखने को मिलते हैं। तो इनका क्या नाम है? स्नेक, यानी सांप। सो लेट्स राइट SNAKE, स्नेक। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? इट्स अ पीकॉक। ये बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। इसके ये जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं, ये इनको बहुत ही खूबसूरती से ऊपर उठाता है। ये बिल्कुल एक सर्कल की तरह बन जाता है, और जब ये इनको बंद करता है तो बिल्कुल एक टेल की तरह बन जाता है। आपने देखा ही होगा ये पीकॉक को। तो इसका नाम है पीकॉक। लेट्स राइट PEACOCK, पीकॉक। ओके, यस बच्चों, अब आ गया हमारा हाथी। देखें बच्चों, हाथी भी हम जू में देखते हैं, बल्कि इस कुछ तो लोग इसकी राइड भी लेते हैं, इसके ऊपर बैठ के इसकी सैर करवाते हैं। ये बहुत ही बड़ा जानवर होता है और ये फ्रेंडली भी होता है, लेकिन साथ साथ में खतरनाक भी होता है अगर हम इनको तंग ना करें तो। लेकिन अगर हम इनसे फ्रेंडली और प्यार से रहें तो ये बहुत अच्छे होते हैं। बल्कि इनकी ये जो आप नाक देख रहे हैं, इस पे भी बैठ के अक्सर लोग झूला लेते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं और ये बहुत ही बड़ा जानवर होता है। सो इट्स एन एलिफेंट, हाथी। ELEPHANT,
एलिफेंट। ओके बच्चों, सो ये था हमारा वार्म अप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि जू में कौन से एनिमल्स हम देखते हैं, और भी बहुत से होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ आपको बताए हैं, लायन, मंकी, स्नेक, पीकॉक, एलिफेंट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, सी। अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए एक फैमिली है जो कि जू में आई है एनिमल्स को देखने के लिए। पीछे देखिए वो एलिफेंट है जिसके ऊपर लोग राइड ले रहे हैं, उसकी सैर कर रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे मंकी के साथ खेल रहे हैं। मंकी इज़ अ फनी एनिमल, उसको ये चीज़ दे रहे हैं खाने को और वो इधर उधर छलांगे मार रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज उन्होंने क्या देखा जू में। सो लेट्स रीड। टुडे वी आर एट द जू। आज हम जू में हैं। माई फादर, मेरे अब्बू, मदर, मेरी मम्मा, अम्मी, एंड सिस्टर टू, और मेरी बहन भी। ये सब लोग आज जू में गए हैं। कौन कौन? अम्मा, अब्बा और बहन। ठीक है। लुक, देखो, ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड पीकॉक। सो व्हाट दे सो फर्स्ट? दे सो अ पीकॉक एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स। उन्होंने परिंदे और पीकॉक को देखा वहां पे। मंकी स्विंगिंग टू एंड फ्रो, और जो बंदर हैं वो झूल रहा है आगे पीछे। टू एंड फ्रो, आगे पीछे वो झूल रहा है, इधर उधर जंप कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर एट द जू। माई फादर, मदर एंड सिस्टर टू। लुक, ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड पीकॉक्स, monkeys swinging to and fro. Okay, now move to next page, page number 24. Yes students, come on, now we are on page number 24. What we see here? Come on, see what they are eating? आइसक्रीम। और ये देखें, ये जो सिस्टर है उसकी आइसक्रीम पिघल भी रही है, नीचे भी गिर रही है। देख रहे हैं ना आप, वो लीक कर रही है और इसकी आइसक्रीम ड्रिप कर रही है। आपको पता है आइसक्रीम तो जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है और वो इसी तरह गिरती है और आपके कपड़े खराब होते हैं या आपका फ्लोर खराब होना शुरू हो जाता है। तो नाउ व्हाट ही इज सेइंग, वी बाय आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम खरीदी। लुक, देखो, माई सिस्टर इज लिकिंग हर आइसक्रीम, मेरी जो बहन है वो आइसक्रीम को चाट रही है, लिक कर रही है। हर आइसक्रीम इज ड्रिपिंग, उसकी आइसक्रीम पिघल रही है, नीचे गिर रही है। ड्रिपिंग, पिघल रही है। नियर द लायंस केज वी हियर अ रोर। वाओ, अब वो क्या हुआ, वो लायन के पिंजरे के पास हैं तो उन्होंने क्या सुना? लायन, वी हियर अ रोर, लायन के रोर की आवाज आई। सी स्टूडेंट्स, रोर। आपने शेर की आवाज़ अगर सुनी हो तो वो बहुत बुलंद होती है, बहुत ऊंची होती है, उसकी आवाज़ सुन के ही बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो उन्होंने भी उसका शोर सुना। वी बाय आइसक्रीम, लुक, माई सिस्टर इज लिकिंग हर आइसक्रीम, हर आइसक्रीम इज ड्रिपिंग। नियर द लायंस केज वी हियर अ रोर। लुक, देखो, ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द केज, अब वो केज के अंदर आगे और पीछे चल रहा है। आपने शेर को देखा होगा, वो आगे पीछे इस तरह घूम रहा होता है, चल रहा होता है। एंग्री, या तो वो गुस्से में है, और इज ही हंग्री, या तो वो भूखा है। व्हाट इज ही, वो जो ऐसे इधर उधर घूम रहा है, या तो वो गुस्से में है या तो उसे भूख लगी हुई है। लुक, देखो, ही लुक्स सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। आई लुक सो वीक, और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ओके, लायन आपने देखा होगा, वो तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इंसान की ताकत से डबल ताकत उसके अंदर होती है। सो वो यही कह रहे हैं, लुक, ही इज़ वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द केज, एंग्री और इज ही हंग्री। लुक, ही लुक्स सो स्ट्रॉन्ग, आई लुक सो वीक। कम हियर, इधर आओ, सी, देखो, द येलो एंड ब्राउन जिराफ। अब उनको क्या नजर आया? एक जिराफ नजर आया। ये देखिए बच्चों, येलो एंड ब्राउन कलर का जिराफ उन्हें नजर आया। साथ में क्या है? ज़ेब्रा। ज़ेब्रा का देखिए क्या कलर होता है? व्हाइट एंड ब्लैक, और उसके ऊपर ये लाइंस होती हैं। व्हाइट कलर का वो होता है और उसके ऊपर ब्लैक लाइंस होती हैं, स्ट्राइप्स जिनको कहते हैं। ओके, सो कम हियर, सी, इधर आओ, ये देखो, द येलो एंड ब्राउन जिराफ, वो येलो और ब्राउन कलर का जिराफ है। ही इज सो टॉल, वो कितना लंबा है।
आई लुक सो शॉर्ट, मैं बहुत छोटा नजर आ रहा हूँ। जिराफ इतना बड़ा होता है, आप उसके सामने खड़े होंगे तो जाहिर आप छोटे दिखाई देंगे। पहले उसने क्या कहा था टाइगर के बारे में कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है और मैं वीक हूँ। अब वो ज़ेब्रा के पास गया है तो उसने देखा है कि ही इज सो टॉल, कि वो बहुत लंबा है। आई लुक सो शॉर्ट, और मैं बहुत छोटा हूँ। कम कम क्विकली लुक, इधर इधर आओ जल्दी से, वो देखो। द ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, ज़ेब्रा के ऊपर स्ट्राइप्स हैं काले और सफ़ेद रंग के। देखिए बच्चों, ज़ेब्रा को इसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर के। ही लुक्स सो नीट, वो कितना साफ दिख रहा है। ओके, अगेन वी विल रीड। ही इज सो टॉल, हु इज टॉल? द जिराफ, जिराफ के बारे में बात हो रही है। चलो कम ऑन, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। कम हियर, सी द येलो एंड ब्राउन जिराफ, ही इज सो टॉल, आई लुक सो शॉर्ट। कम कम क्विकली लुक, the zebra has stripes in black and white, he looks so neat. Next, father is back with tickets. अब जो फादर हैं, जो अब्बू हैं, वो टिकट्स लेकर आए हैं। और वो टिकट्स क्यों लाए थे? क्योंकि उन एलिफेंट की राइड करने के लिए टिकट चाहिए था। ना तो आप लायन पे राइड कर सकते हैं, ना जिराफ पे, ना ज़ेब्रा पे। ओके, दैट्स डेंजरस। लेकिन एलिफेंट इज nice and friendly animal, so father is back with tickets for the elephant ride. So हाथी की सवारी के लिए जो अब्बू हैं वो टिकट्स खरीद कर आए हैं। ओके, come this side, इस तरफ आओ। look, देखो, I am going to climb this big elephant, मैं इस बड़े एलिफेंट पे चढ़ने वाला हूँ। Who can get hurt by an ant, जिसको एक चूंटी भी चोट पहुंचा सकती है। And that's true बच्चों। एक्चुअली ये जो हाथी का नाक होता है, अगर इसके अंदर एक चूंटी चली जाए तो हाथी उससे मर सकता है। जबकि ये एक बहुत ताकतवर और बड़ा जानवर है, लेकिन एक चूंटी से इसको चोट पहुंच सकती है। चूंटी इसको चोट पहुंचा सकती है। ओके, आई एम गोइंग टू क्लाइंब दिस बिग एलिफेंट, हु कैन गेट हर्ट बाय एन एंट, बीइंग एट द जू इज फन, मतलब जू में आना जाके हमें बहुत मज़ा आया। ओके, तो बच्चों उन्होंने क्या क्या देखा जू में? सबसे पहले तो उन्होंने पीकॉक देखा था और मुख्तलिफ बर्ड्स देखे थे। फिर उन्होंने आइसक्रीम ली जो उसकी बहन खा रही थी और साथ साथ गिरा भी रही थी, क्योंकि आइसक्रीम पिघल रही थी तो वो गिर रही थी। फिर साथ ही उन्हें एक रोर की आवाज़ सुनाई दी, और वो किसकी थी? शेर की। रोर, तो शेर की आवाज़ आई और वो शेर की तरफ गए तो शेर आगे पीछे घूम रहा था। क्यों घूम रहा था नहीं पता, या तो वो गुस्से में था या तो वो भूखा था। फिर उन्होंने क्या देखा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ इसके आगे। फिर उन्होंने क्या देखा? उसके बाद उन्होंने येलो एंड ब्राउन जिराफ देखा। उसके बाद उन्होंने येलो एंड ब्राउन कलर का जिराफ देखा जो कि बहुत लंबा था। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। और उसने फिर क्या कहा कि ये बहुत लंबा है और मैं बहुत छोटा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा? ज़ेब्रा को देखा जिसके ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं। ज़ेब्रा को देखा कि ये तो बहुत साफ है और बहुत प्यारा उन्हें लगा। उसके बाद उनके जो फादर थे वो टिकट्स लेकर आए हाथी की सवारी के लिए। फिर वो उस हाथी की सवारी के ऊपर चढ़े, हाथी पे चढ़े और उन्होंने उसकी सवारी ली, और यूँ उनको जू में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी कभी जू में गए हैं तो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे स्टोरी, आप हमें बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कहानी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट इज वर्ड्स मीनिंग। Okay, now come on, let's start. Beautiful, nice to look at, यानी खूबसूरत। जो चीज़ आपको खूबसूरत लगती है तो आप क्या कहते हैं? वाह, ये बहुत प्यारा दिख रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। So beautiful, nice to look at. To and fro, from one side to another, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, आगे पीछे घूमना। Okay, from one side to another. Dripping, फॉलिंग एज इट मेल्ट्स, ऐसे गिरना जैसे कि बिल्कुल पिघल रही हो कोई चीज़। ओके, फॉलिंग एज इट मेल्ट्स। रोर, लाउड साउंड मेड बाय अ लायन, शेर जो ऊंची आवाज़ निकालता है उसको रोर कहते हैं।
आपको शेर की आवाज निकालनी आती है बच्चों? चले निकाल के दिखाइए। रोर। ओके, चले नेक्स्ट। स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स यानी लाइंस, इनको हम कहते हैं स्ट्राइप्स, लाइंस को। ओके, लिकिंग, टेस्टिंग विद टंग यानी जुबान के साथ चाटने को लिकिंग कहते हैं। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, कॉज्ड पेन, चोट पहुंचना। क्लाइम यानी चढ़ना, गो अप, ऊपर चढ़ना। फन यानी मजा आना, एंजॉयमेंट होना, खुश होना, एंजॉय करना। ओके बच्चों, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज 25 and here we are first going to study opposites. Again we are going to study opposites, जो आपके हर चैप्टर में आएंगे, जिसका मतलब है उलट। ओके बच्चों, so now what are our opposites? Have a look. Opposites: beautiful, खूबसूरत, ugly, बदसूरत। ओके, या खूबसूरत ना होना। अगेन, ब्यूटीफुल, अगली। बाय, खरीदना। सेल, बेचना। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। वीक, कमजोर। टॉल, लंबा। शॉर्ट, छोटा। ओके, ब्यूटीफुल, अगली, बाय, सेल, स्ट्रॉन्ग, वीक, टॉल, शॉर्ट। नेक्स्ट, ब्लैक, काला। वाइट, सफेद। नीट, साफ। अनटाइडी, गंदा। क्विकली, जल्दी। स्लोली, आहिस्ता। एंग्री, गुस्सा। हैप्पी, खुश। ओके, ब्लैक, वाइट, नीट, अनटाइडी, क्विकली, स्लोली, एंग्री, हैप्पी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. Here we are going to do our question answers. So students, take your notebooks. You have to write these question answers in your notebook. Okay? आपसे छोटे से सवाल किए गए हैं, जो फैमिली जू में गई थी, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो उनके बारे में थोड़े से सवाल किए गए हैं, तो उसके हम जवाब लिखेंगे. So come on students, see, here are our questions. What is your first question? Where is the family? जी, तो फैमिली कहाँ थी, कहाँ गई थी? जू में. So you will write at the zoo. Okay, where is the family? At the zoo. Number 2, which animal was swinging on the tree? कौन सा जानवर था जो झूले ले रहा था दरख्त पे? मंकी, बंदर. बंदर ही होता है जो इधर उधर उछलता है. अगर आप घर में भी उछलते कूद करते होंगे तो आपकी मम्मा यही कहते होंगी, बंदरों की तरह उछल रहे हो. So, which animal was swinging on the tree? Monkey. Okay. Now move to our next question. Question number 3. What did the children eat at the zoo? बच्चों ने जू पे क्या खाया था? What did the children eat at the zoo? आइसक्रीम. वो आइसक्रीम खा रहे थे. आइसक्रीम. और आइसक्रीम तो सबको बहुत पसंद होती है. यम्मी यम्मी होती है. डिफरेंट फ्लेवर्स की होती है. कोई स्ट्रॉबेरी होता है, कोई चॉकलेट होता है, वनीला भी होती है, मैंगो आइसक्रीम भी होती है, बटर वाली भी होती है. तो आइसक्रीम तो सबका फेवरेट होता है. जहाँ भी बच्चे जाते हैं उन्हें आइसक्रीम तो ज़रूरी चाहिए होती है. सो व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट एट द जू? आइसक्रीम. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. व्हाई डिड फादर बाय टिकट्स? अब अब्बू जो थे वो टिकट्स क्यों खरीद के लाए थे? हाथी की सवारी के लिए. फॉर द एलिफेंट राइड. कम ऑन. फॉर द एलिफेंट राइड. हाथी की सवारी के लिए. Come on students, look at it carefully and write down. If you want, you can again have a look at all the questions. Again, see, where is the family at the zoo? Okay, where is the family at the zoo? Which animal was swinging on the tree? Monkey. Then number 3, what did the children eat at the zoo? Ice cream.
And why did father buy tickets? For the elephant ride. Okay? So students, here our question answer finish. Now move to book. अब दोबारा से आप बुक ले लीजिए. अब हम दोबारा से बुक में एक्सरसाइज करेंगे. Yes students, come on. These are our question answers. We have finished now. Now see, who are we talking about? यानी हम किस बारे में बात कर रहे हैं. ये इधर उन्होंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं. आपने बताना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स. किसकी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं? इट्स अ ज़ेब्रा. कम ऑन, राइट, ज़ेब्रा. ओके, इधर ही लिख लीजिए बच्चों बुक पे. हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, ज़ेब्रा. नंबर 2, लिकिंग आइसक्रीम. कौन आइसक्रीम को लिक कर रहा था? सिस्टर, जो बहन थी वो आइसक्रीम को लिक कर रही थी. सो वी विल राइट हियर सिस्टर, SISTER, सिस्टर. ओके. नंबर 3, एंग्री और हंग्री. तो कौन सा जानवर था जो गुस्से वाला या तो लग रहा था या तो भूखा लग रहा था? इट वॉज अ लायन. ओके, we will write here lion. Number 4, tall, yellow, brown. Yes students, कौन सा जानवर tall, yellow, brown था? It was a giraffe. So write here giraffe. Yes. Okay. Has black and white stripes, zebra. Licking ice cream, sister. Angry or hungry, lion. Tall, yellow, brown, giraffe. Okay. Now move to next. Let's look what we have to look here. See, they have given you some words with some fill in the blanks, missing alphabets. Okay. They have given you some words, but they are missing letters in it, which we have to write here. From where? From this box. Students, look at this box. From here, it's like a help box. We will look here and we will write down the missing letters. Okay, what is number 1? G, then it's 2 blanks and then NG. So it is this one, going. So what is missing here? O and I. Okay, now it's going. Okay, number 2. H and R. Come on students, have a look again at the help box. This one here, H. What are the 2 letters missing? E. So H, E, R, E. Here. Next, A and then blank. Come on, look students again. 2 only letters. This one. N. So N is missing. AN, N. Number 4, dash, R, dash. This one. So what letters are missing? A and E. A, E. A-R-E, R. Okay. Number 5, W and then blank. Where is W and blank? This one. What is missing? E. W-E, we. T, then dash dash and S. What is it? Students look, T, T. Then dash dash and S. So what is missing? H and I. H and I. T-H-I-S. This. Now see, B, then blank and G. This one. What is missing? I. B-I-G. Big. Okay? So, going, here, and, are, we, this, big. So, next we will go, let's read and speak. Here we just have to read and repeat the words. Nothing else. Then you don't have to write anything, student. कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपने पढ़ना है. Because here they are going to tell you about double O letters.
What is the sound of double O? It's oo. Okay? Oo. Now let's see. M double O. Moo. Z double O. Zoo. T double O. Too. B double O. Boo. C double O. Coo. Okay? See students? All the double O, what sound we are getting? Oo, oo. Moo, zoo, too, boo, coo. Okay? Now there, see, there are some letters, words, and where last letter is also there. So how it will become, if you don't see this N, so what it becomes? S double O, soo. But with the N, it becomes soon. Okay? S double O has this sound soo. But with the last letter we have to take this sound. हमें इस word की भी आवाज निकालनी है, तो इसके N की आवाज है ना. So soon. Okay? Soon. Next. Moon. Moon. Noon. Noon. Room. Room. Boom. Okay? Boom. Next. Fool. Fool. Pool. Pool. Tool. Cool. Wool. Wool. Next, stool, drool, school. Okay students, so these are the words with the letter double O which has the sound oo. Okay, now let's move to our next page, page number 26. Yes students, here is a little grammar you are going to do like we did before last chapter. आपको याद होगा पिछले लेसन में हमने पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के बारे में पढ़ा था. वही चीज़ अब यहाँ पे भी आई है बच्चों, जिसमें आपने कुछ अल्फाजों को सर्कल करना है, कुछ को अंडरलाइन करना है, कुछ को कुछ को आपने टिक करना है और कुछ को आपने सर्कल करना है. देखिए, नाउ वी विल रीड इन द लिस्ट गिवन बिलो. In the list given below, circle the names of people. यानी कि लोगों के नामों को आपने सर्कल करना है. Names of people and animals. Underline the names of things and put a tick on the names of places. Okay? यानी कि यहाँ पे जो उन्होंने आपको अल्फाज दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें आपने पीपल और एनिमल्स के नाम को सर्कल करना है, थिंग्स के नाम को अंडरलाइन करना है यानी लाइन लगानी है उनके नीचे, और टिक आपने करना है प्लेसेस पे. ओके, जो जगहों के नाम होंगे उनको हमने टिक करना है. सो स्टूडेंट्स, पहला वाला देखिए उन्होंने हमारे लिए किया है. व्हाट आर दी वर्ड्स? इंक पॉट, डोर, बुक, चेयर, hen. So student, ink pot is a thing, so that's why it's underlined, because we have to underline the things. Door, it's nothing, it's also a thing. Book, it is also a thing. Chair, thing. Hen, it's an animal, इसलिए इसको हमने circle किया है. Okay, hen is an animal. Now we will do the next one. Come on students, do with me. Number 2, tailor. What is tailor? Tailor is a person, yani people. Okay, so we will circle it, because animal and person we have to circle. It's a people. Bed, what is bed? Nothing. Socks, thing. So underline socks. Fox, what is fox? Animal. Circle. पोस्ट ऑफिस, व्हाट इज पोस्ट ऑफिस? प्लेस, जगह का नाम है. ओके, जहाँ पे खत जाके दिए जाते हैं, कोई पार्सल जाते हैं, कुरियर वगैरह आता है,
उसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं, तो उसको हम इट्स अ प्लेस, सो वी विल टिक इट. ओके. नंबर 3, गूस. गूस इज ऑल्सो एनिमल, सो सर्कल. रिवर, प्लेस, टिक. छोटा छोटा आपने करना है. क्लॉक, थिंग, अंडरलाइन. कोट, थिंग, अंडरलाइन. कारपेंटर, पीपल, पर्सन, सर्कल. कारपेंटर हम उसको कहते हैं पर्सन. ओके. नंबर 4, पैरेट. पैरेट क्या है? एनिमल, सो सर्कल. फॉक्स, एनिमल, सर्कल. स्टेशन, प्लेस. स्टेशन आपको पता होगा, जिस तरह रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, या टैक्सी स्टेशन हो गया, कोई भी स्टेशन हो, यानी वो जगह का नाम है, तो टिक. बनाना, नथिंग. बेंच, इट्स अ थिंग, सो अंडरलाइन. ओके. नंबर 5, मदर. मदर क्या है? पीपल, पर्सन, सर्कल. बेडरूम, नथिंग. मैंगो, नथिंग. आइसक्रीम, थिंग, अंडरलाइन. काउ, एनिमल, सर्कल. Okay, here we are done with our what is person, animal, place and thing. Okay. Now next students. Students, one more thing, sorry, I have to tell you. Bedroom is a place. Okay, number 5, please go to number 5. Bedroom is a place, कोई जगह का नाम है, so we will tick it. Okay, just tick it. Okay students, bedroom is a, and mango is a thing, hence underline it. Okay, finish. So now we move to our next. Who am I? Now here also you have to write person, place, animal or thing. Who am I? वो पूछ रहा है आपसे कि मैं कौन हूँ. अब यहाँ पे उसने आपको, they have given you all the sentences, you have to see what is it. So you will write it. I am a cobbler. I am a cobbler, नाई को कहते हैं, बाल जो काटता है. I am a cobbler. I am a, वो क्या है? Person, place, animal or thing? It's a person. So you will write person. I am a cobbler. I am a person. I am a fox. I am an animal. Fox is an animal. Lumri, जानवर है. Okay, I am a fox. I am an animal. Number 3, I am a church. मैं एक चर्च हूँ. I am a चर्च क्या होता है? प्लेस, जगह, जिस तरह मस्जिद होती है, इस ईदगाह होती है, इसी तरह ये वो सब जगहों का नाम है, तो ये चर्च भी जगह होती है. आई एम अ चर्च, आई एम अ प्लेस. आई एम अ नर्स. आई एम अ, मैं नर्स हूं और मैं क्या हूं? पर्सन. पर्सन, इंसान हूं, यानी कि शख्स हूं. आई एम अ हॉस्पिटल. मैं एक अस्पताल हूं. आई एम अ प्लेस, जगह. I am a cat. मैं एक बिल्ली हूँ. I am an animal. बिल्ली क्या है? Animal. इधर animal लिखें. I am a school. I am a, मैं स्कूल हूँ और मैं क्या हूँ? स्कूल क्या है बच्चों? Place.
नेक्स्ट, आई एम अ फादर, मैं अब्बू हूं. आई एम अ पर्सन. अब्बू क्या है? शख्स है. पर्सन. आई एम अ लैम्प, मैं एक लैंप हूं. आई एम अ थिंग, ये चीज का नाम है. थिंग. ओके. आई एम एन एलिफेंट, आई एम एन, मैं हाथी हूं और मैं क्या हूं? जानवर. एनिमल. ओके स्टूडेंट्स, again have a look. I am a cobbler, I am a person. I am a fox, I am an animal. I am a church, I am a place. I am a nurse, I am a person. I am a hospital, I am a place. I am a cat, I am an animal. I am a school, I am a place. I am a father, I am a person. I am a lamp, I am a thing. I am an elephant, I am an animal. Okay? Students, have a look and write down in your note, in your book. So let's move to next. What is our next column? It is about matching. Yes students, see, they have given you two columns. Column A and column B. Here they have given you some words, you have to match with it from here. Okay? Now see, what is our first one? Squirrels. Now you have to see what squirrels do. Okay? They ride, drip, climb, swing, read or lick. It's climb. So we will match squirrels with climb. You don't have to touch this one. Just this and this you have to match. Squirrels, climb. Monkeys, monkeys क्या करते हैं? झूलते हैं. So swing, this one, swing. Monkeys, swing. Okay? Teachers, teachers क्या करते हैं? Read. So teachers, read. Wet clothes, wet clothes क्या होते हैं? उनमें से पानी गिरता है. जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से पानी गिरता है, यानी जो वाटर है वो ड्रिप होता है. ड्रिप होना यानी गिरना. दिस वन, ड्रिप. सो वेट क्लॉथ्स, ड्रिप. ओके. नंबर 5, चिल्ड्रन. व्हाट चिल्ड्रन डू? चिल्ड्रन lick. What they lick? Ice cream. So lick. Okay. Then last, people. What people do? Ride an elephant. So ride. Okay students, squirrels climb the branches. Monkeys swing on the trees. Teachers read a lesson. Wet clothes drip water. Children lick ice cream. People ride an elephant. Okay students, again see and finish it. Okay, now let's move to our next page, page number 27. Yes students, what we can see here on page number 27? Yes students, what you can see? Yes, first of all they are telling you the rules of the zoo. कि आपको जब जू में आप जाएं तो आपके क्या इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आपको क्या किन बातों का ख्याल करना चाहिए वो आपको बताए गए हैं. जैसे कि डू नॉट टच द एनिमल्स, जानवरों को आपको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए. आपको खुद भी चोट पहुंच सकती है. अगर जानवर गुस्से में है आपको मार सकता है अपने हाथों से या वो आपको काट सकता है दांतों से, तो आपको जानवरों को टच नहीं करना चाहिए.
नंबर 2, डू नॉट गिव एनी फूड टू देम, उन्हें कोई खाना भी नहीं आपको देना चाहिए बाहर का, क्योंकि उनका खाने ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो आपको उन्हें कोई खाना भी नहीं देना चाहिए। नंबर 3, डू नॉट टीज देम, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दे विल गेट एंग्री, उन्हें गुस्सा आ सकता है। ओके, डू नॉट टच द एनिमल्स, डू नॉट गिव एनी फूड टू देम, डू नॉट टीज देम, दे विल गेट एंग्री। मतलब आप जब भी जू में जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल कीजिएगा, इससे ना आपको नुकसान होगा, ना जानवरों को कोई नुकसान होगा, ना वो गुस्से में आएंगे। बस आपका काम होता है कि आप उनको देखें और उनको देख के बस आप खुश हों और उनके बारे में पढ़ें। ओके बच्चों, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट। यहाँ पे आपने एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप ऑफ 4, जिसपे आपने बातचीत करनी है अबाउट द जू ओनली। इफ एनीबडी हैज गॉन टू जू, आप अपने मतलब दोस्तों के साथ एक बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आपने एक ग्रुप बना लिया, उसमें आपने बात करनी है। जैसे कि लेट्स स्टार्ट रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग ओनली स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, हैव यू सीन एनी वाइल्ड एनिमल्स, क्या आपने कभी कोई जंगली जानवर देखे हैं? अब आपके साथ जो भी है, आपने जिससे भी पूछा है वो आपको बोलेगा यस, इन द जू, जू में देखे हैं। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ होते हैं? जू में होते हैं, घर पे नहीं होते। ओके, क्योंकि ये पालतू नहीं होते। पालतू जानवर जो घर पे होते हैं वो सिर्फ कुत्ता, बिल्ली हो गया, या फिर गाय होती है, बकरी होती है, बट नॉट टाइगर, बेयर, जिराफ, ज़ीब्रा, मंकी, लायन, दे आर नॉट, they are all wild animals. Okay, so friends, have you seen any wild animals? Yes, in a zoo. Then do you remember their names? क्या आपको उनके नाम आते हैं? I remember, ये जो है वो कह रहा है I remember a tiger, a bear, a monkey and a huge snake. ये जो उसने जू में देखा वो सब वो बता रहा है। एक शेर को देखा, रीछ को देखा, बंदर को देखा और एक बड़ा सा स्नेक, सांप को देखा। नाउ जो बी है उसने क्या देखा? आई सॉ अ ब्यूटीफुल फिश, उसने खूबसूरत मछली को देखा। ए ने कहा आई सॉ अ रियल टाइगर, मैंने एक असली टाइगर को देखा, असली शेर को देखा। कहाँ देखा? वेयर, कहाँ? एट लाहौर जू नियर मॉल रोड, जो लाहौर की जू में, मॉल रोड के पास जू है, वहां पे उन्होंने ये सब देखा। डू टेल अस अबाउट इट, हमें जरूर इसके बारे में बताएं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस जस्ट फॉर योर रीडिंग, यू कैन रीड विद योर फ्रेंड्स और विद योर ब्रदर सिस्टर और मदर फादर। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, आवर लास्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 28. Yes students, here also you have to do matching. So take your pencil, match you have to do, and here you have to match the animals with their sounds. Okay, you have to match the animals with their sounds. Number 1 is lion. Okay, the first पहला उन्होंने हमारे लिए किया है lions roar. Okay, now next birds. बर्ड्स का क्या होता है? इट्स ट्विटर, उनकी आवाज आपने सुनी होगी सुबह सुबह, ट्विटर। ओके, मंकीज चैटर, मंकीज की आवाज चैटर करना, चैटर। काउज मूं, काउज की भी आवाज आपने सुनी होगी, वो तो आपने बहुत सारी देखी भी होंगी रास्ते में, उनकी आवाज मुंह होती है। लायंस रॉर, बर्ड्स ट्विटर, मंकीज चैटर, काउज मुंह। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे फर्स्ट एलिफेंट्स। व्हाट इज एलिफेंट्स? एलिफेंट्स इज, आई थिंक इट्स ट्रम्पेट, एलिफेंट्स ट्रम्पेट, यस। ओके, हॉर्सेज उन्होंने हमारे लिए कर लिया है, हॉर्सेज ने। डॉग्स, डॉग्स क्या करते हैं? बार्क, भौंकते हैं, बार्क। कैट्स, बिल्लियां, म्याऊ। ओके, म्याऊ। कम ऑन स्टूडेंट, एलिफेंट्स, ट्रम्पेट, हॉर्सेज, ने, डॉग्स, बार्क, कैट्स, म्याऊ। Okay,
So student, the last one is our coloring. Here you have to color and see what they are saying. They are telling you, color the, see student, you can see many animals are here. Some are big, some are small. Okay, what you have to do, color the big animals and circle the small animals. So student, आपने क्या करना है, जो बड़े जानवर हैं उनको आपने कलर करना है और छोटे जानवरों को सर्कल करना है. तो पहले हम सर्कल कर लेते हैं छोटे जानवरों को. कौन कौन से छोटे जानवर आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? ये देखिए, रैबिट. रैबिट देखा आपको? इसको हम सर्कल कर लेंगे. ओके, उसके बाद फॉक्स, इट्स ऑल्सो स्मॉल, इसको भी सर्कल कर लेंगे. कम ऑन स्टूडेंट्स, डू विद मी. वी आर सर्कल द स्मॉल एनिमल्स. फ्रॉग, मेंढक, इसको भी सर्कल करेंगे. ये भी छोटा है. बाकी देखिए बड़े बड़े हैं ना, ये छोटे छोटे हैं. रैबिट, फॉक्स, फ्रॉग एंड स्क्वायरल, ये भी छोटी है, स्क्वायरल. ये हमने छोटे जानवरों को सर्कल कर दिया. नाउ वी हैव टू कलर द बिग एनिमल्स. कॉमन स्टूडेंट, टेक योर कलर्स, कीप देम विद यू. फर्स्ट इज काउ. तो अब काउ को हम कौन सा कलर करेंगे? वी कैन कलर द काउ. द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट. ओके, सो विल कलर इट ब्लैक. कॉमन स्टूडेंट्स, डू विद मी. ये जो आपको इसके मार्क नजर आ रहे हैं, इसको आपने कलर नहीं करना, इसको व्हाइट ही रहने दें. बाकी आपने उसके इर्द गिर्द ब्लैक कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड कलर ऑन वन साइड. एक साइड पे आप कलर स्टार्ट किए तो वैसे ही करें. अगर आप कुछ इस तरह करेंगे, मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए बच्चों, अगर ये एक पिक्चर है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं कलर, ओके, फिर आप ऐसे शुरू कर दें, फिर आप ऐसे शुरू कर दें, सो इट लुक्स डर्टी. ये देखिए डर्टी लगता है. लेकिन अगर आप एक ही डायरेक्शन में कलर करें, जस्ट अगर आपने ऐसे शुरू किया है, सो आप ट्राई करें कि आप सब इसी तरह कलर करें. एंड डोंट गो आउट ऑफ द लाइन. ये जो लाइन हमारी बाउंड्री लाइन होती है, इसके बाहर नहीं जाएं. सब आपने ऐसे कलर करना. ये देखिए बच्चों, जब मैंने सारा ऐसे ही स्ट्रेट स्ट्रेट किया है तो वो अच्छा लग रहा है. और ये देखें कितना गंदा लग रहा है. इसलिए जब आप कलर करें तो एक ही साइड जरूर पकड़ें, सिर्फ एक साइड पे पकड़ें. ओके, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. देन योर कलर्स, योर पिक्चर विल लुक मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा प्यारी लगेगी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू. अब जी क्योंकि मैंने इस तरह स्टार्ट किया था, इसलिए मैं ऐसे ही कलर कर रही हूँ. तो आपने ये ध्यान से करना है कि इसके जो ये हमने वाइट रखने हैं स्ट्राइप्स, वो वाइट ही रहें. सिर्फ हमने उसके इर्द गिर्द ब्लैक करना है. ओके, एंड काउ इज ब्लैक एंड वाइट इन कलर. जिसके स्ट्राइप्स होते हैं, जो पूरी काली होती है वो तो फिर काली ही होती हैं. और ये जो इसका घंटा लगा हुआ है, इसको हम रेड कलर कर देंगे, जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल. ओके, इसको हम रेड कलर कर दिया. ये देखिए ऐसे. ओके, और ब्लैक कलर स्टूडेंट्स प्लीज उसको हल्का हल्का यूज कीजिएगा. आप एकदम डार्क अगर करेंगे तो वो आपको काऊ बिल्कुल नजर नहीं आएगी, क्योंकि छोटी सी उन्होंने पिक्चर बनाई है. इसलिए आप जरा आराम से, आपका काम है आप इसको कलर करें. ओके, बिल्कुल लाइट लाइट, जैसे आप देख रहे हैं मैं भी कर रही हूँ. बिल्कुल लाइट लाइट सा कलर करना है आपने. और इसके मुंह में ग्रास है, और ग्रास तो ग्रीन में होती है, इसलिए हम इसको हल्का सा ग्रीन कर देंगे इधर. ऐसे. ओके स्टूडेंट, सो हियर वी हैव डन विद द काउ. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट पिक्चर? हिप्पो. इट्स अ हिप्पोपोटामस. सो वी विल कलर हिप्पोपोटामस. It's actually gray and brown in color, so I will take the same color. You also take. If you have brown, you do it brown only, no problem.
So same students, please follow one direction of your color. कलर आपने एक ही डायरेक्शन में करना है, फिर ही वो आपको खूबसूरत लगेगा. ओके, ये भी हो गया. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आवर गोरिल्ला. नाउ लेट्स कलर गोरिल्ला. Any color you like you can do, students, but if you have the exact color you can make it. Gorillas are also black in color. Okay, so here I have done blue. It's light color. Please color lightly. आहिस्ता से कलर कीजिएगा, डार्क डार्क नहीं करना आपने. Okay, now what is this? Giraffe. Giraffe is yellow and brown color. Okay, students see giraffe. So पहले जो इसके ये हैं इसको हम येलो येलो कर देंगे, ये जो इनके सर्कल्स हैं. ओके, इसको हम येलो कर देंगे बिकॉज इट्स येलो एंड ब्राउन इन कलर. एंड इट्स अ टॉल एनिमल. इट हैज़ अ लॉन्ग नेक. और अपनी गर्दन, लंबी गर्दन की वजह से वो जो ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं उनसे पत्ते तोड़ के वो खा भी लेता है, सिर्फ अपनी इस लंबी गर्दन की वजह से. और बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है ये. अगर आपने इसको कभी करीब से देखा है तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है. इसका मैंने ये जो है सर्कल्स उनको येलो कर दिया है. इन बिटवीन इज ब्राउन, सो कलर्ड ब्राउन. ओके स्टूडेंट्स, एंड लाइट कलर. मैं बार बार आपको कह रही हूँ बिल्कुल हल्के हल्के कलर कीजिएगा ताकि आपकी पिक्चर खराब ना हो. आराम आराम से आपने कलर करना है, इस तरह जिस तरह मैंने पकड़ा है आप भी ऐसे ही पकड़िएगा पेंसिल को, तो आपका कलर बिल्कुल लाइट लाइट सा बहुत प्यारा प्यारा सा हो जाएगा. और आप कलर्स करते रहा करें, इस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी और आपके कलर्स भी. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर फिनिश विद द जिराफ. ओके, नाउ वी विल गो टू कैमल. Camel is also same we can do. Some are red, some are black. And I'm doing the same color. Okay, face and everything. Okay, see students, have a look. It's a camel. And where do camels live? कैमल्स सहरा में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं. और ये जो होती है उनकी, इसको हम हम्प कहते हैं. और आपको पता है वो इस हम्प से क्या करते हैं? कैमल्स जो होते हैं वो खाने को, अपना जो उनका खाना होता है वो इस हम्प में कलेक्ट करते जाते हैं. वो जो भी घास खाते हैं वो इसके अंदर कलेक्ट होती जाती है. फिर वो एक जगह आराम से बैठ के इसको खाते भी हैं. मीन्स वो जो खाना खाते हैं वो सबसे पहले इधर जमा कर लेते हैं, उसके बाद जब वो बैठते हैं कहीं किसी जगह पे आराम से, फिर उनका वो वापस इस खाने को लाते हैं और फिर अपने मुंह से उसको चबा चबा के ये खाते हैं. ये हमारे माशाल्लाह से खुदा की कुदरत है. अल्लाह ने एक उन्हें ये तोहफा दिया हुआ है, मौजज़ा दिया हुआ है कि वो अपने खाने को इधर जमा करते हैं और उसके बाद उसको वापस ला के खाते भी हैं. ओके, सो इट्स अ डेजर्ट एनिमल. ये एक सहरा का जानवर है. ओके, ये देखिए ये भी हो गया हमारा. ऑलमोस्ट वी हैव डन विथ इट. इसको भी हम पर्पल कर लेंगे. ओके, और इसको हम रेड कर देंगे just to make little different.
Okay students, see, now we are done with our pictures and colors. Small pictures we circled and big pictures we colored. Small animals, big animals. Okay, so student, here we have finished our this topic, our this lesson zoo, in which एक फैमिली जो थी वो जू में गई थी, उन्होंने वहाँ जानवर वगैरह देखे, सब मुख्तलिफ जानवर थे, उन्होंने आइसक्रीम भी खाई, फिर हाथी की सवारी भी ली और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पे। हमने एक्सरसाइज भी की है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग्स, मीनिंग्स पढ़े हैं आपने और ऑपोजिट्स भी किए हैं। तो बच्चों आप इसको दोबारा से ज़रूर पढ़िएगा अपने पेरेंट्स के साथ, या बहन भाई यहाँ हो गए, आप ट्यूशन जाते हैं अपनी टीचर के साथ ज़रूर पढ़िएगा। और बच्चों हमेशा दुआ करें कि हमारा स्कूल जल्दी जल्दी से स्टार्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।